कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया कि सरकार की एफडीआई नीति के निरंतर घोर उल्लंघन और अमेजन एवं फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों की मनमानी के खिलाफ अपना कड़ा विरोध और आक्रोश दर्ज कराने के लिए कैट के झंडे तले व्यापारियों ने मुंबई के मस्जिद बंदर भात बाजार चौक पर अमेजन और फ्लिपकार्ट के पुतलों की होली का दहन किया। कैट के आह्वान पर देश के विभिन्न राज्यों के 300 से अधिक शहरों में व्यापारिक संगठनों ने इसी तरह के विरोध प्रदर्शन कर अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के पुतलों की होली जलाई। महाराष्ट्र में 75 से अधिक जगह पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के पुतलों का दहन किया गया। कैट ने सरकार से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई कॉमर्स नीति को तुरंत लागू करने की पुरजोर मांग की है तथा ये भी आग्रह किया कि सेबी और ट्राई की तर्ज पर ई कॉमर्स व्यापार को रेगुलेट करने के लिए एक सशक्त नियामक प्राधिकरण का भी गठन किया जाए। मुंबई के प्रमुख व्यापारिक संगठनों से जुड़े व्यापारियों ने बड़ी संख्या में मस्जिद बंदर में भात बाजार चौक में एकत्रित होकर हाथों में अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के पुतले लेकर नारेबाजी की। अमेजन के जेफ बेजोस और वॉलमार्ट के डग मैकमिलन के चेहरे पुतलों पर चिपकाए गए थे जो व्यापारियों के जबरदस्त गुस्से का इजहार कर रहे थे। कैट मुंबई के चेयरमैन रमणीक छेड़ा ने सरकार से ई कॉमर्स कंपनियों के व्यापार मॉड्यूल की जांच करने का जोरदार आग्रह किया है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि ई कॉमर्स की विकृत प्रकृति के कारण देश का खुदरा और थोक व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कैट ने सरकार से देश में करोड़ों लोगों की आजीविका से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल संज्ञान लेने का आह्वान किया है कि जिस तरह विदेशी ऑनलाइन कंपनियां भारत देश के अंदर अपने पैर पसार कर भारत की जो परंपरागत व्यापार की नीति है जिसमें खुदरा व्यापार पे करोड़ों व्यापारी और उनके कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसको तस्त-नहस्त करने के लिए वो एक रणनीति के तहत भारत के सरकार के द्वारा बनाए गए कायदे कानून के उल्लंघन करते हुए और उस पर अत्याचार करते हुए वो अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और आगे जाके भविष्य में ये हमारे देश को बर्बाद करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारा पूरा जो आर्थिक कारोबार है उसके ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम भारत के जो व्यापारी हैं वो साथ में एक नागरिक है, हमारी भी फर्ज है कि फिर से हमारा देश गुलाम नहीं बने, आर्थिक गुलामी में न जाए। इसके लिए हम ये इनके खिलाफ आक्रोश कर रहे हैं और इसको हर हालत में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। या तो भारत के कायदे कानून और भारत की जो व्यवस्था है उसके नीति नियमों के अंतर्गत उनको काम करना पड़ेगा, जो कि एक दोनों को प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भारत के व्यापारियों के लिए अलग प्लेटफॉर्म सरकार ने दिया है और जो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म दिया है। ऐसी दोगली नीति चलेगी नहीं। अब हम भारत के सभी व्यापारी जाग चुके हैं। आज देश भर में हमने करीब 500 जगह इसी तरह धरना प्रदर्शन और ये होली का दहन, जो ये राक्षस रूपी जो विदेशी कंपनियां इनके पुतलों का होली का हम दहन यहाँ पर करने जा रहे हैं और ये देश भर में प्रदर्शित हो रहा है। आने वाले दिनों में हम और हमारी लड़ाई तेज होगी। दिल्ली में हम इसके लिए पूरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और उसमें देश भर के व्यापारी आएंगे और रणनीति के तहत इनको भगा कर ही रहेंगे। हमारा संवाद गवर्नमेंट से पिछले 5 सालों से मजबूती से जारी है। हमने जो प्रेस रिलीज जो इनकी है 2 नंबर, जिसे जारी करने के लिए सरकार को कई दिनों से कहा है। इसके अलावा इसके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जैसे टेलीफोन अथॉरिटी के ऊपर या इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर है, इसी तरह की एक रेगुलेटरी बॉडी इस जो व्यापार है इसके ऊपर होनी चाहिए, ताकि ये गलत तौर तरीके अपनाकर व्यापार न कर सके। लेकिन सरकार की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। हर बार ये बताया जाता कि हम आने वाले दिनों में तुरंत इसको लागू करेंगे, कि लेकिन क्यों ये ठंडे बस्ते में रखा गया है हमको हमारी समझ से परे है। सर्वप्रथम तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मुंबई इकाई की ओर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज आप सोच सकते हैं कि व्यापारी सड़क पे उतरा है। आज होली का त्यौहार, इतना बड़ा पारंपरिक त्यौहार को होते हुए भी आज व्यापारी वर्ग रोड पे विरोध करने उतरा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में दर्द है। आपने ऑनलाइन का जो बिज़नेस की बात की, मैं मानता हूँ कि पूरा विश्व इस समय ऑनलाइन में जा रहा है। कैट ऑनलाइन का विरोधी नहीं है और ऑनलाइन में विदेशी कंपनियों का जो पांव बढ़ रहे हैं और विदेशी कंपनियों को जो एक, जैसे कि मेरे शंकर भाई ने कहा कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसके कारण हमारे व्यापारी का जो उत्थान होना चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मेनली काम करता है छोटे व मध्यम व्यापारियों के हित के लिए। मान सकता हूँ कि ऑनलाइन में छोटे व मध्यम व्यापारी इतना अभी
हमारे रेडी नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के माध्यम से उनके ऊपर जिस तरह से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस तरह से उनको सुविधा जो दी जा रही है, अगर वही सुविधाएं हम व्यापारियों को दी जाए, छोटे व्यापारी को, मध्यम व्यापारी को, तो भारत का व्यापारी भी वो एक काम कर सकता है। और भारत के बने हुए ऐप को हम ऑनलाइन के लिए कभी हमारा विरोध नहीं रहा है। इवन हमारा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी भारत ई-मार्ट ऐप की तैयारी में जल्दी लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें हमारे भारतीय व्यापारियों की दुकान लगेगी और भारतीय व्यापारियों की दुकान सजेगी। आने वाले समय में, जैसे कि संकल्प ने कहा, यदि सरकार इस तरह के दोहरी नीति अपनाती रही तो व्यापारी वर्ग जो सिर्फ एक व्यापार तक ही सीमित था, अब उसे सड़क पे आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज होली के दिन हम होलिका दहन के साथ फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के का भी दहन चाहते हैं, और करोड़ों लाखों व्यापारियों के साथ करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी जुड़ी है, वो भी कहीं ना कहीं और इन बिजनेस के कारण डिस्टर्ब हो रही है। इसलिए हम आज यहाँ उतरे हैं और एक बार पुनः आप सभी से आह्वान है कि छोटे और मध्यम व्यापारियों के, अपने आस पड़ोस के व्यापारियों का साथ दें, उन्हीं से माल खरीदें। विदेशी कंपनी जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है, वो डीप पॉकेट उनकी इतनी है कि वो सालों साल लॉस करके कंपटीशन को ख़त्म कर रही है और देसी व्यापार एकदम तहस नहस हो रहा है। हम डिजिटलाइजेशन के पक्ष में है, बट इस तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म जो बिना बेधड़के से चल रहा है, गवर्नमेंट को उसको देखना है कि ये अपने व्यापार को, देश को खोखला नहीं करे। यही हमारी मांग है और इस होली में हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री सब इसके ऊपर में ध्यान दें और उचित कानून, लेवल प्लेइंग फील्ड आए, ताकि भारत का व्यापारी, भारत का ई-कॉमर्स साथ साथ में डेवलप हो, उसका लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। थैंक यू। कि भारत एक बायर मार्केट है, कस्टमर मार्केट है और पूरे वर्ल्ड की नज़र इंडिया के ऊपर है। इंडिया में आज पूरे वर्ल्ड के अंदर देखो, सब देश टूट रहे हैं, इंडिया बढ़ रहा है। इंडिया में पावर, परचेस पावर बहुत हो गया है, सबका इधर ध्यान है। दूसरा, मैं गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब कोरोना आया था उस टाइम के ये इंडियन व्यापारी अपना घर बार सब भूल के सब पब्लिक की सेवा की है, दुकान खोला है, पब्लिक को माल मिला है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उसकी कोई भी नोन नहीं ली है कि बाबा ये दुकानदारों ने ये काम किया था। लेकिन और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब उनके पास बहुत भंडोल है, बहुत पैसा है, अगर वो लोग कितना भी लॉस करेंगे उनको परवड़ेगा और यहाँ की पब्लिक को खाली लालच के लिए सस्ता माल देंगे। अगर गवर्नमेंट कुछ भी रिटेल व्यापारियों के लिए नहीं करेंगे तो रिटेल व्यापारी आगे क्या करना, रणनीति बनाना, उसके लिए सोचेंगे।